हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 क्लास 5th और द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शंस। ठीक है, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 23, बट बिफोर एक्सरसाइज 23 वी विल नो फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो एक्सरसाइज है आपकी 23 इज बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म्स और सिंपलेस्ट फॉर्म पर। What is that? A fraction is said to be in lowest terms or in simplest form if the HCF of the numerator and the denominator is 1. ठीक है, तो जैसा कि डेफिनेशन है, fraction is said to be in the lowest terms or simplest form is the HCF of numerator and the denominator is 1. What is this? HCF means होता है, जैसा कि आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या है कि जो दोनों का जो डिविजिबल डिजिट है वो 1 ही हो। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल 5/7 इज गिवन टू यू द फ्रैक्शन, और यहाँ पर इसको आपको पता करना है कि इज इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। क्या 5/7 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स है इसको किसी से डिवाइड कर सकते हैं और नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे? फॉर दिस फैक्टर ऑफ 5 एंड 7, फैक्टर का जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? 5 एंड 7 के फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं कि कौन कौन से डिजिट से ये नंबर जो हैं, मतलब 5 एंड 7 जो हैं वो डिवाइड होंगे, तो उसके लिए फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 एंड 5। ठीक है, 7 का हो जाएगा 1 एंड 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? दोनों का जो फैक्टर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 1 एंड 7 मल्टीप्लाइड 1 विल बी 5 एंड 7 इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज में सॉल्व, तब आपको पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व इट। एक और टर्म है इसमें, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। मीन्स आपको कोई भी फ्रैक्शन दी गई है, आपको उसके लोएस्ट टर्म्स पे निकालना है। मीन्स कि उस फ्रैक्शन को इतना रिड्यूस कर देना, इतना छोटा बना देना है कि फिर वो किसी भी डिजिट या नंबर से डिवाइड ना हो। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल 1 से डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय देयर HCF। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, और उससे हम डिवाइड कर देंगे। और जब उससे डिवाइड कर देंगे तो उनका जो कॉमन फैक्टर बचेगा 1, क्योंकि वो डिवाइड किससे होंगे? केवल 1 से होंगी, तो वो अपने हाईएस्ट फॉर्म में है। मीन्स अगर कहने का मतलब है कि कोई 2 डिजिट रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, 2 डिजिट रहते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इस तरह से है कुछ कि अगर न्यूमरेटर का भी कॉमन फैक्टर 1 ही है और जो आपका डिनोमिनेटर उसका भी कॉमन फ्रैक्शन 1 ही है, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, रूल नंबर 2, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय देयर कॉमन फैक्टर्स टिल वी आर लेफ्ट विद ओनली कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, कहने का मतलब है हियर इज द एग्जाम्पल, आई विल सॉल्व हाउ टू सॉल्व इट। जैसे कि आपको गिवन है 18/24। ठीक है, अब इसको आपको रिड्यूस फॉर्म में निकालना है, या फिर हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है और लोएस्ट टर्म में निकालना है, वॉट एवर वी कैन से। तो हाउ टू डू इट? पहले तो हम फैक्टर्स निकाल लेंगे 18 एंड 24 के। तो कैसे करेंगे? 18 में किस किस की टेबल से 18 डिवाइड होता है? ठीक है, 1 18 जा 18, 2 9 आर 18, 3 6 आर 18, 6 3 आर 18, 9 2 आर 18, 18 1 आर 18। 24 का निकालेंगे सेम, 1 आर 24, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 देन 8 देन 12 देन 24। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स। अब हम बात करने वाले हैं कॉमन फैक्टर्स की। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? मीन्स जो इसमें है और वही इसमें भी फैक्टर हैं, तो दीज आर द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 6। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 6 आर द कॉमन फैक्टर। तो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 6। नाउ HCF निकालेंगे। अब HCF का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है? नहीं, 2 3, सबसे बड़ा कौन सा है? 6। इट मीन 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपका रूल, ये मैं रूल अप्लाई कर रही हूँ। रूल फर्स्ट कहता था कि पहले आपने कॉमन फैक्टर्स निकाले, उसके बाद आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आपको जो है आपको मिल जाएगा रिड्यूस फैक्टर और
क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, कि अगर हम फैक्टर निकालते हैं 3 1 मल्टीप्लाइड 1 एंड 4 मल्टीप्लाइड 1, क्यों, क्योंकि अगर अब हम 3 का निकालते हैं कॉमन फैक्टर तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 होगा, ठीक है, और 4 का क्या हो जाएगा, 1 एंड 4 होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, ठीक। और 1 तो वैसे भी एक कॉमन फैक्टर सब में होता है, चाहे आप कोई भी 2 डिजिट ले लें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका रूल कहता है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय देयर एचसीएफ अंटिल अनलेस दे गेट द 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चलते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड कहता है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय देयर कॉमन फैक्टर टिल वी आर लेफ्ट विद द ओनली कॉमन फैक्टर 1। मीन्स अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितने थे, 1 2 3 6, ठीक है, इतने कॉमन फैक्टर थे। अब जो आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, इनको इन्हीं जो कॉमन फैक्टर्स हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपका हो जाएगा रूल नंबर 1 में। अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनसे आप तब तक डिवाइड करेंगे अंटिल अनलेस वी गेट द कॉमन फैक्टर 1। तो आपने क्या करा, 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है, 6 से भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको करना यू कैन डू एंड यू विल गेट द आंसर। तो देखिए रूल नंबर 1 से भी आंसर आपका सेम आता है, रूल नंबर 2 से भी सेम आता है। इट्स अप टू यू, बट दिस इज द, अगर आपको टेबल आती है तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर आपको अभी फैक्टर्स निकालने आते हैं तो दिस विल बी द लेंदी, बट यू कैन डू बाई दिस ऑल्सो। तो चलते हैं फटाफट से एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सी फ्रैक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। व्हाट इज दिस मीन, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या क्या हो जाता है कि आपका कॉमन फैक्टर हो दैट शुड बी 1। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अभी हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स निकालने के बाद चेक करते हैं कि अगर उनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है देन दे आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 21 डिवाइड बाई 40, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 21 एंड 40, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, निकालेंगे 7 मल्टीप्लाइड 3, ठीक है, 7 3 जा 21 एंड 2 5 4, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, आपने ये किया और इसके बाद इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा आपका 21 का, ये है आपका 40, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 3 7 और इसका हो जाएगा 40 का 1 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 5। आपने इसको कैसे कर लिया है, सीरीज में लिख लिया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 1 2 है, नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 21 एंड 40 इज 1। तो यस इट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 24 डिवाइड बाई 35 फाइंड द फैक्टर ऑफ 24 एंड 35। तो अब आप इस तरह से करिए, ये मैंने करके आपको दिखाया था कि फैक्टर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दिस एंड दिस बोथ आर सेम, ये मैंने डायरेक्टली डिवीजन उसके मल्टीप्लिकेशन के मोड में लिख लिया था, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 7 3 21 एंड 40 के फैक्टर्स लिख लिए थे यहाँ पर। और फिर मैंने इस तरह से लिख के आपको दिखाया था व्हाट इज द कॉमन, वो आपने फाइंड आउट कर लिया था। बट इफ यू वांट यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। कैसे, 24 को हमने निकाला, 1 की टेबल में है, 2 की टेबल में है, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 8 24 1 था 24 एंड 35 का 1 35 आर 35 5 7 आर 35 एंड 7 5 आर 35। तो अब यहाँ पर देखेंगे वी विल लुक 1 एंड देयर इज ओनली 1 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 35 इज 1। तो यस 24 एंड 35 आर इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आप लिख देंगे यस। नाउ क्वेश्चन 3, 15 डिवाइड बाई 24, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 24। 15 के आप निकालेंगे 1 3 5 15, 24 के निकालेंगे 1 2 3 6 8 12 24। नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 15 एंड 24 का, क्या आ जाएगा आपका, देखिए कॉमन क्या है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, एंड 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 एंड 3, इट मीन्स 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंडीशन थी व्हाट इज दैट कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर शुड बी ओनली 1, ठीक है, बट यहाँ पर 3 भी है, तो नो दैट विल नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म।
अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, आप जो कॉमन फैक्टर है इसको आप जो है डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। बट आपका आंसर आपको कहाँ तक लिखना है, आपको यहाँ से पता चल जाता है कि नो इट्स नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ हेयर 36 डिवाइड बाई 18, तो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 81। कैसे करेंगे, 36 एंड 81 1 की टेबल में है, यस 2 की टेबल में है, 3 की टेबल में भी 36 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में भी नहीं आता है, 8 की टेबल में नहीं आता है, 9 की टेबल में आता है, फिर 12 की टेबल में आता है, देन कब आता है 18 की टेबल में आता है, देन 36 की टेबल में भी 36 आता है। 81 का निकालेंगे, 1 की टेबल में आता है, यस 18, 3 की टेबल में आता है, यस 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, फिर 11 में आता है, नहीं, फाइंड आउट कर, ये 7 की टेबल में नहीं आएगा, और ये फिर आ जाएगा आपका किसकी टेबल में आएगा, 27 की। ठीक है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1, 3 है, 9 है। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF विल बी, HCF क्या हो जाएगा आपका 1, 3 एंड 9। तो नो, ये नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 3 है, 9, और कंडीशन से देयर शुड बी 1 इन HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 1 होना चाहिए, तभी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। अब निकालते हैं 24 के निकालते हैं, एंड 57, 24 के क्या हो जाएंगे, फिर से निकालेंगे 1, ठीक है, 2, 3, 6, 8, 12, 24, ठीक है, और 57 के निकालेंगे, क्या है 57 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 57 है ना, तो 57 का क्या हो जाएगा, 3 रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 57 का, 1 तो रहता ही है, 3 भी हो जाएगा, 3 1 3, और यहाँ 7 है, 27, 3, हाँ, फिर हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF हो जाएगा आपका 1, 3, तो नो, दैट विल नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आते हैं 28 डिवाइड बाई 39, तो 28 एंड 39 लिखेंगे ऐसे, एंड निकालते हैं 28 1 से जाएगा, यस 2 से भी जाएगा, फिर 3 से जाएगा, नो 3 की टेबल में नहीं आता है, 28 किसकी टेबल में आता है, 28। और अगर आपको टेबल्स नहीं आती हैं, यू कैन डू लाइक दिस, 28 को ऐसे लिखेंगे, करेंगे 2 1 2, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 2 4 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है 7, 7 बनता है 7, इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे 1 2 और 4 भी आ रहा है। देखिए अब 39 का भी निकाल देके देख देते हैं, इस तरह से 39 करिए, 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 13 है, 13 से करेंगे, 13 1 13, तो आज का फैक्टर हो जाएगा 1 3 13। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, HCF इसका आ जाएगा 1। तो यस इट्स इन योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया, शॉर्ट करके, मैंने बहुत ज़्यादा राइट डाउन नहीं किया है। ठीक है, तो यह आपको मैंने समझाया बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, कैसे करेंगे, 9 एंड 27 का HCF निकालेंगे, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अनटिल अनलेस वी गेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, या फिर आपके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनसे आप डिवाइड करके इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो चलो दोनों मेथड से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी।
सो रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, 9 डिवाइड बाई 27, HCF निकालेंगे, दोनों को लिखेंगे 9 एंड 27 को। अब 3 से करेंगे, डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है इससे डिवीजन करेंगे जैसे दोनों से ही इसका डिवीजन हो। तो हमने 3 को लिया, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 से 3 1 था 3 एंड 3 3 ना 9। तो यहाँ पर देखिए डिविजिबल 2 से हुआ, 3 एंड 3 तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3 × 3 इक्वल्स टू 9। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द रूल, जो HCF जो आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है बोथ शुड बी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने 9 डिवाइड बाई 9, 27 डिवाइड बाई 9, तो जब आप करेंगे तो 9 1 था 9 एंड 9 3 जा 27, तो आपका 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व 8 को सॉल्व करेंगे। 16 डिवाइड बाई 24, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, 16 24 लिखेंगे। पहले 2 से करते हैं कि 2 की टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 8 आर 16 और 2 12 आर 24। फिर 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखते हैं कितना 2 2 2 मतलब 2 × 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 8। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल वी शुड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने 16 डिवाइड बाई 8 एंड 24 डिवाइड बाई 8, आंसर आ जाएगा आपका 2/3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब ये मैंने यहाँ सेकंड मेथड निकाला है, पहले मैंने इसके कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं और इनमें से किसी भी कॉमन फैक्टर से आप डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो मैंने पहले 42 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 2 3 7 ये 2 बार लिख दिया है, 21 42, यहाँ पर 1 2 3 4 6 12 16 24 48, ये वो हैं जिनसे आपका जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उनसे वो डिवाइड होंगे। तो आपको मैंने फिर यहाँ पर कैसे किया, मैंने पहले 2 से किया, 2 1 था 2 2 जा 4, 2 1 था 21 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 24 हो जाएगा। फिर मैंने 3 से कर दिया, 3 7 जा 21 एंड 3 8 था 24, तो 7/8 आपका आ जाएगा। और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब 1 बचेगा तो इट मीन्स इट्स इन रिड्यूस फॉर्म। यहाँ पर देखिए 1 3 5 मैंने 45 के निकाले, 54 के निकाले और उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 5 से, ठीक है। 5 से नहीं, मैंने 9 फैक्टर लिया है क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ता है इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, ठीक है, जो दोनों में ही हो। तो कॉमन फैक्टर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉमन फैक्टर है और इनमें से जो भी कॉमन फैक्टर होगा उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स ये है कि आपको सिंपलेस्ट वे में पता चल जाता है कि ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कौन सी टेबल में आते हैं जिससे ये दोनों ही जो है रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो आपका आ जाएगा 5/6, इट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। ये मैंने लेफ्ट कर दिया था सो दैट मैं आपके संग सॉल्व करूँ। तो यहाँ पर आप करेंगे 40 एंड 72। चलते हैं किसकी टेबल में है, पहले 2 से लेके चलते हैं, 2 2 जा 4 24, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 से लेके चलते हैं, ये आ जाएगा 18, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 5 और ये हो जाएगा नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, दोनों में कॉमन हो, 2 2 2 2 2 या 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा एंड 72 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 8 5 जा 40 एंड 8 9 जा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/9 क्योंकि अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहेगा। अब आते 38 95, ठीक है। तो कैसे 38 95 लिखेंगे और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो पहले करते हैं, 8 है यहाँ पर 5 है, तो किससे जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, करते हैं 19 से जाएगा, 19 2 38 5, ठीक है। तो आपका आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 आएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, यू शुड नो द टेबल्स। अगर आपको टेबल्स आती होंगी तो आपको फटाफट डिजिट देख के ही पता लग जाएगा कि कौन सा डिजिट जो है किससे डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका HCF हो जाएगा
19 हो जाएगा। तो फिर अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी डिवाइड बाई द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 95 डिवाइड बाई 19 हो जाएगा। तो इस वजह से आपका निकल के आ जाएगा ये दिस इज द 2/5 इज द आंसर। सॉल्व करते हैं 30/65। तो चलो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। 35/63 को कैसे करेंगे? 35 एंड 63 किसकी टेबल में आते हैं? है किसी की ऐसी टेबल जिसमें 35 एंड 63 दोनों का ही जो है अप्लाई हो जाए फॉर्मूला? ठीक है, यहाँ 63 है, यहाँ 35 है। ओके, तो ये आते हैं 7 की टेबल में, 35 एंड 63। 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, तो 5/9 आ जाएगा आपका। दिस इज द हाई आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। 56 70 निकालते हैं यहाँ का HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 56। यहाँ पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 16, यहाँ पर जाएगा 35, फिर करेंगे 28 है एंड 35। अब देखिए 28 एंड 35 किसकी टेबल में आते हैं? 7 की टेबल में। 7 4 जा 24 है, 7 5 जा 4। अब देखिए तो HCF आपका आ रहा है, HCF आ जाएगा आपका हेयर 14। ठीक है, तो 56 यहाँ पर 56 डिवाइड बाई 14 एंड 70 डिवाइड बाई 14, तो हो जाएगा 14 4 जा 4 एंड 14 5 जा 70। तो दिस इज द आंसर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म 4/5। तो क्वेश्चन नंबर 15 64 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 64 एंड 80 लिखते हैं और यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं कि बहुत ही छोटे नंबर से। सबसे पहले अगर 2 से डिविजुअल है कि 3 से है, ऐसे आप क्रॉस वेरीफाई चेक करते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 40, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फिर वंस अगेन 16, यहाँ हो जाएगा 20, वंस अगेन 2 8, यहाँ हो जाएगा 10, वंस अगेन 2 4, यहाँ हो जाएगा 5। नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहता है आपका? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो HCF आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल 64 डिवाइड बाई 16 एंड 80 डिवाइड बाई 16 कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 एंड। ठीक है, वैसे आप जो देख रहे हैं, जो आप डिवाइड करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बाद आपकी वैल्यू ये आती है, जाके देखिए 4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, यहाँ पर करते हैं 44 डिवाइड बाई 6 निकालते हैं, 44 66। यहाँ पर आप निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 22, यहाँ हो जाएगा 33। वंस अगेन 11 से जाएगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल HCF आपका कितना आ जाएगा? HCF विल बी 22, 11 2 जा 22, 44 डिवाइड बाई 22 एंड 66 डिवाइड बाई 22। तो क्या हो जाएगा? 2 एंड 22 3 जा 6। तो देखिए आपका ये नंबर आता है, जाके जब आपका बचता है तो देखिए वही आता है आपका। जब सब डिवाइड करते हैं तो 2/3, अप साइड आएगा 2 एंड डाउन साइड आएगा 3। 72 डिवाइड बाई 80 निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे? 72 80, पहले 2 से करते हैं सबसे पहले, ऑल फर्स्ट वी यूज 2, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यहाँ हो जाएगा 40। 2 से फिर से करेंगे, 18 2 जा 36, 20, यहाँ पर अब देखिए 18 फिर से करेंगे, वंस अगेन 9, यहाँ हो जाएगा 10। अब ये नहीं हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका 72 के पे आना चाहिए 9 एंड 80 पे आना चाहिए 10। तो हाउ टू सॉल्व? 72 डिवाइड बाई 80 कैसे करेंगे? दोनों 2 2 जा 4, 2 जा 8, डिवाइड बाई 8 एंड डिवाइड बाई 8। तो आप देखेंगे 8 9 जा 72 एंड 8 8 जा 10 जा, तो आपका ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपको आंसर यहाँ से ही एंड से ही पता चल जाता है कि व्हाट इज दिस, बट यू शुड
फॉलो दिस रूल, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग आपको ऐसे करना है, देन यू विल गेट द आंसर। नाउ 51, तो HCF निकालते हैं 51 एंड 68 का। अब अकॉर्डिंग टू टेबल, आपको टेबल अगर आती है तो किस में आएगा, 17 में आएगा जाके। 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो आपका आंसर आना चाहिए 3 and 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल 51 डिवाइड बाई 17 एंड 68 डिवाइड बाई 17, तो आंसर क्या आ जाएगा, 17 3 जा 51 एंड 17 4 जा, थीज आर योर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 23 फिनिश हो जाती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, you like my videos, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।